ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है जो आज भी उस फार्म हाउस की राख में सांस लेती है। राज और दिव्या सिर्फ सुकून की तलाश में वहां पहुंचे थे, लेकिन जो उन्होंने देखा वो कोई इंसान नहीं था। अगर आप अकेले हैं तो अभी रुक जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपको नींद से डरना सिखा देगा। ये है फार्म हाउस का छलावा। पूरी वीडियो देखिए क्योंकि डर अभी बाकी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फार्म हाउस का छलावा। राज और दिव्या शहर की भागदौड़ से थक चुके थे। वर्क फ्रॉम होम, ट्रैफिक और भागते दिन, सब कुछ अब बोझ सा लगने लगा था। एक दिन दिव्या ने एक पुराना फार्म हाउस ऑनलाइन देखा। दूर किसी गांव के पास चारों तरफ खेत और जंगल, और सबसे बड़ी बात, कोई नेटवर्क नहीं। बस यही चाहिए, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों अगले ही दिन निकल पड़े। कार में सामान, दिव्या के हाथ में कैमरा और चेहरे पर सुकून की उम्मीद। रास्ता लंबा था, लेकिन मौसम सुहावना। धूप बादलों से खेल रही थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। करीब 5 घंटे बाद वो फार्म हाउस दिखाई दिया। एक पुरानी पत्थर की दीवार के पीछे फैला हुआ 2 मंजिला मकान। एक समय में शायद बेहद खूबसूरत रहा होगा। दीवारों की प्लास्टर छूट चुकी थी, खिड़कियां लकड़ी की थीं और छत से लटकती बेलें उस पर उम्र का बोझ बयां कर रही थीं। लेकिन उसके बीच वो घर अब भी खड़ा था, जैसे किसी रहस्य को सहेजे हुए है। चारों तरफ खेत थे, सूखे पत्तों से भरे हुए, जैसे बरसों से किसी ने उन्हें छुआ ही ना हो। पास ही एक छोटा सा किचन गार्डन और एक टूटा फूटा कुआं भी था। राज ने गाड़ी रोकी। दिव्या ने खिड़की से झांका। थोड़ा डरावना तो है, पर रोमांचक भी, उसने कहा। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा की लहर उनके चेहरे से टकराई। घर के अंदर धूल जमी हुई थी, पर कुछ ही देर में सफाई हो गई। दीवारों पर पुराने पोस्टर, लकड़ी के फर्नीचर और लिविंग रूम में एक बड़ा सा शीशा, सब जैसे वक्त के अंदर जमे हुए थे। रात होने लगी। खाना बनाते हुए दिव्या ने कहा, ये जगह न जाने क्यों कुछ ज्यादा ही शांत लगती है। राज हंसा। तू तो कुछ भी सुन के डर जाती है। लेकिन तभी बाहर से सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। दिव्या ने खिड़की से झांका। कोई नहीं था, मगर आवाज लगातार दोहराई जा रही थी, जैसे कोई खेतों में टहल रहा हो, बहुत धीरे, बहुत धीमे। राज ने बाहर टॉर्च लेकर देखा। कुछ नहीं है, शायद कोई जानवर होगा। पर उसी वक्त फार्म हाउस के पीछे से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, तेज, गहरी और गुस्से भरी। दिव्या चौंकी। यहां कुत्ता कहां से आया? राज ने गेट के पास जाकर देखा। एक काले रंग का कुत्ता, दुबला पतला, आंखें चमकदार, खेतों की तरफ लगातार भौंक रहा था। उसके रोंगटे खड़े थे और पूंछ झुकी हुई। राज ने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर वो और जोर से भौंकने लगा। अचानक वो रुक गया और खेतों की ओर घूरते हुए पीछे हटने लगा, जैसे वहां कुछ दिख गया हो या महसूस हुआ हो। राज थोड़ा घबरा गया। दिव्या, अंदर चल। दोनों जब अंदर आए तो बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई नल टपक रहा हो। राज ने दरवाजा खोला और देखा, बाथरूम का शीशा पूरी तरह धुंधला हो चुका था, जैसे किसी ने गर्म पानी चला दिया हो। पर वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ा और शीशे पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां गीली हो गईं, लेकिन शीशे पर कुछ और भी लिखा था, मत सोचना, जागते रहना। राज पीछे हट गया। दिव्या, तूने ये लिखा? क्या बात कर रहा है? दिव्या अंदर आई और जैसे ही उसने लिखा देखा, उसकी सांस अटक गई। ये मजाक मत कर राज, मैंने नहीं लिखा। राज की आवाज अब धीमी थी। दोनों चुपचाप कमरे में लौट आए। कुत्ता भौंकना बंद कर चुका था, पर उस फार्म हाउस के अंदर एक अजीब सी नमी थी, जैसे दीवारों के बीच कुछ कैद हो, कुछ जो सांस ले रहा हो। रात कोहराती जा रही थी। लिविंग रूम की घड़ी की टिक टिक, बाहर की हवा का शोर और खेतों में झाड़ियों की सरसराहट, सब कुछ जैसे किसी बड़े डर की तैयारी कर रहा हो। राज ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बार बार शीशे की उस लिखावट की तरफ घूमती थीं।
दिव्या ने अपने कैमरे से तस्वीरें निकाली और पाया कि एक फोटो में घर के शीशे में एक परछाई दिख रही थी। कोई खड़ा था, पीछे, बहुत पास। सुबह की हल्की रोशनी फार्म हाउस की खिड़कियों से झांक रही थी, लेकिन रात के खौफ ने अब भी दोनों के दिलों को जकड़ रखा था। राज अब भी बाथरूम के शीशे की उस धुंधली लिखावट को भूल नहीं पाया था। दिव्या की आंखें थकी हुई थीं, लेकिन डर से भारी। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। राज ने दरवाजा खोला। एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में एक अजीब सी चेतावनी और पीठ पर गठरी। मैं बिंदिया, उसने धीमी आवाज में कहा, इस घर की देखभाल करती हूं, तुम लोग यहीं रुके हो? राज ने सिर हिलाया। हां, कल रात पहुंचे। बिंदिया ने फार्म हाउस की दीवारों की ओर देखा और गहरी सांस ली। ये जगह बहुत कुछ देख चुकी है बेटा। जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। राज और दिव्या चौंक गए। क्या मतलब? दिव्या ने पूछा। बिंदिया ने बिना जवाब दिए अपनी गठरी से सफाई का सामान निकाला और अंदर चली गई। वो बाथरूम, रसोई और लिविंग रूम को ठीक करने लगी, लेकिन हर कोने को साफ करते वक्त वो कोई मंत्र जैसा बड़बड़ाती रहती थी। जैसे कुछ हटाने की कोशिश कर रही हो। दोपहर तक उसने काम पूरा किया और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, कोशिश करना, रात को अकेले बाहर मत जाना, और अगर खेतों में कुछ दिखे तो देखना मत, बस दरवाजा बंद कर लेना। राज और दिव्या अब और भी घबराए हुए थे। शाम को राज ने फार्म हाउस में लगे पुराने सीसीटीवी कैमरों को चेक करने का सोचा। घर में 2 कैमरे चालू थे, एक मुख्य दरवाजे के बाहर और दूसरा लिविंग रूम में। वो लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग चला रहा था। रात 2:13 की फुटेज में कुछ हलचल थी। उन्होंने देखा दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन उसमें कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर जैसे कोई अनदेखी चीज लिविंग रूम में दाखिल हुई। कैमरे की स्क्रीन थोड़ी देर के लिए काली हो गई और अगली झलक में बाथरूम की लाइट अपने आप जलती दिखी। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा, बाथरूम के शीशे पर उसी वक्त मत सोचना, जागते रहना उभरता है। दिव्या ने कांपते हुए कंप्यूटर बंद कर दिया। ये सब रिकॉर्डिंग में आ रहा है राज, मतलब ये सब सच है? राज का माथा पसीने से भीग चुका था। रात होने से पहले ही दिव्या ने तय कर लिया था कि आज वो घर का हर कोना देखेगी। कुछ तो ऐसा था जो छुपाया गया था। सीढ़ियों से ऊपर जाकर वो उस कमरे में पहुंची जहां कबाड़ भरा था। एक पुरानी अलमारी धूल से ढंकी वहां खड़ी थी। उसने जैसे ही अलमारी खोली, एक पुरानी लाल रंग की डायरी गिरकर जमीन पर आ गई। दिव्या ने उसे उठाया। पहला पन्ना खुला। उसमें लिखा था 26 जनवरी 1983। मेरा नाम रूपा है, मुझे प्यार हुआ, लेकिन वो छल था। दिव्या ने पन्ने पलटना शुरू किया। धीरे धीरे शब्द डरावने होते गए। उसने कहा था वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उस रात उसने मुझे खेतों में ले जाकर जलाया। सब कहते हैं मैं मर गई, पर मैं तो अब जागी हूं। मुझे छल से जलाया गया, अब सब जलेंगे। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक शब्द था, खेत। दिव्या कांप गई। उसने डायरी राज को दिखाई। दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे देख रहे थे। तू समझ रही है ये क्या है? राज की आवाज धीमी थी। ये आत्मा अब भी यहां है और हमें देख रही है, दिव्या ने कहा। रात के 11 बजे का समय। अचानक बिजली चली गई। फार्म हाउस अंधेरे में डूब गया। राज टॉर्च लेकर उठा, तभी लिविंग रूम में रखे शीशे पर अचानक बूंदें गिरने लगी, जैसे कोई अंदर से उस पर हाथ मार रहा हो।
राज दौड़कर बाहर कार तक पहुंचा, हाथ में बैग और आंखों में घबराहट। लेकिन जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पर बैठा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कार की चाबी गायब थी। उसने जेबें टटोल डाली, सीटें चेक की, बैग खोला, लेकिन चाबी कहीं नहीं थी। दिव्या, चाबी नहीं मिल रही, उसने चीख कर कहा। दिव्या दौड़कर बाहर आई। क्या? सुबह तो तुमने खुद बैग में रखी थी। अब नहीं है, राज कांपते हुए बोला। तभी फार्म हाउस के पीछे खेतों से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सूखे पत्तों की चरमराहट, जैसे कोई तेजी से खेतों में भाग रहा हो। दोनों ने घूम कर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में भाग रही थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस लहराते बाल और उड़ती साड़ी। भागो! दिव्या चिल्लाई। राज ने तुरंत फोन निकाला, लेकिन फोन डेड था। नो नेटवर्क, नो बैटरी, जैसे किसी ने जानबूझकर सब ब्लॉक कर दिया हो। उसी वक्त फार्म हाउस की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया। अब दोनों फिर से उसी खौफनाक घर के अंदर थे, और बाहर खेतों में वो परछाई लौट रही थी। अचानक लाइट चली गई। कमरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी, जो अब कांप रही थी। राज और दिव्या ने शीशे की ओर देखा। अब वो साफ था, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। दिव्या ने चुपचाप शीशे की ओर देखा और फिर झटके से पीछे हटी। राज, मैं खुद को नहीं देख पा रही। राज घबरा गया। उसने खुद को देखा, वो दिख रहा था, लेकिन दिव्या आईने में गायब थी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? दिव्या कांप रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर वही साया खड़ा था, चेहरे पर झुलसी त्वचा, बाल बिखरे हुए, आंखें जलती हुई। मैं आ गई। वो आवाज जो मानो दिव्या के अंदर से निकली हो। राज चिल्लाया, तू कौन है? उसे छोड़ दे। पर दिव्या अब बोल नहीं रही थी। उसकी आंखें खाली थीं। वो फर्श पर बैठ गई और अपनी उंगलियों से जमीन पर वही लाइन लिखने लगी। मुझे छल से जलाया गया, अब सब जलेंगे। राज रोते हुए दिव्या को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां दिव्या के शरीर को छूते ही जैसे बर्फ में बदल जाती हैं, ठंडी, बेजान। फिर अचानक दिव्या की आंखें लाल हो जाती हैं। वो उठती हैं और शीशे की ओर देखती हैं। अब उसके चेहरे पर रूपा का अक्स है, वही जलती हुई त्वचा, वही आंखें, वही पथराई मुस्कान। अब ये मेरी है, वो कहती है। अचानक पूरा फार्म हाउस कांपने लगता है। दीवारों से आग की लपटें फूटने लगती हैं, कुर्सियां उलट जाती हैं, किताबें उड़ती हैं, और हर दिशा में एक ही वाक्य गूंजता है, छन छन छन। राज दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो अंदर से बंद हो चुका है। वो चीखता है, दिव्या, तू लड़ सकती है, उसे निकाल बाहर। लेकिन दिव्या अब दिव्या नहीं रही। वो चलती है खेतों की ओर, और फार्म हाउस की लपटें उसके पीछे तेज हो जाती हैं। राज घुटनों पे गिर जाता है। वो देखता है अपनी जिंदगी को, अपने प्यार को उस आग में समाते हुए। सुबह होती है, सब शांत है। फार्म हाउस पूरी तरह जला हुआ पड़ा है, राख में बदला हुआ। पास के गांव वाले आते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता, न राज न दिव्या। लेकिन जब वो बाथरूम के शीशे के पास आते हैं, तो वहां सिर्फ एक चेहरा दिखता है, रूपा का, और एक धीमी आवाज गूंजती है, अब मैं वही बन गई हूं जो मुझे कभी नहीं बनना था। अब ये फार्म हाउस मेरा है। आपने सुनी भूतवाणी, एक आवाज जो रहस्यों से भरी है। अगर ये अनुभव खास लगा हो तो लाइक करें
और डर की इस यात्रा में साथ निभाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।